नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल वाईफाई स्टडी मनीष सर में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th की फिजिक्स के बारे में। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रिज्म स्टार्ट किया था, जो कि मानव नेत्र चैप्टर का ही पार्ट है। और ये प्रिज्म टॉपिक का सेकेंड पार्ट होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस प्रकार होता है। जो हम लोग इंद्रधनुष देखते हैं बनता हुआ, उसमें 7 रंग होते हैं, वो कौन कौन से रंग होते हैं और कैसे वो इंद्रधनुष बनता है, और जो श्वेत प्रकाश होता है उसका वर्ण विक्षेपण कैसे होता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण मीन्स होता है दोस्तों रंग, और विक्षेपण मतलब होता है विभाजित होना या फिर अलग हो जाना। या फिर दोस्तों देखना, ये सपोज दैट ये प्रिज्म है ABC। दोस्तों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है तो वह प्रिज्म से जब अपवर्तित होती है तो वो आधार की ओर झुकते हुए उससे गुजरती है। मतलब इस प्रकार से, जैसे प्रकाश किरण हमने डाला तो दोस्तों ये आधार है, आधार की ओर झुक जाएगी, ऐसे झुक गई और ये इस तरह से निकलती है। दोस्तों, लोगों ने यही पढ़ रखा है कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह आधार की ओर झुकते हुए पास होती है। लेकिन दोस्तों, अगर यह प्रकाश किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की हो किरण, दोस्तों जो सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण होती है, जब वो प्रिज्म से गुजरती है तो ये अपने सभी रंगों में विभक्त होकर के अलग अलग पास होती है। जैसे दोस्तों हम देख लेते हैं, अगर ये हमारे पास श्वेत प्रकाश हो, श्वेत प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश, तो दोस्तों जब ये आधार से झुकते हुए पास होगी तो बाहर निकलने पे ये 7 रंगों में दोस्तों निकलती है। इस प्रकार से, इस प्रकार दोस्तों 7 रंगों में निकलती है। तो इसी को दोस्तों हम विग्योर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसके आधार पे ही वर्ण विक्षेपण की डेफिनेशन बनती है कि दोस्तों श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मतलब प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाना ही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये तो हो गई डेफिनेशन। दोस्तों, कुछ समय के बाद लगभग 1866 ईस्वी में न्यूटन ने ये देखा था कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश डालते हैं तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी दिखाई दे देती है, जिसमें एक और लाल रंग होता है और एक और बैंगनी रंग होता है। आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। दोस्तों, जब ये न्यूटन साहब ने श्वेत प्रकाश डाला तो यहाँ पर पर्दे पर रंगीन पट्टी दिखाई पड़ी, जिसमें सबसे नीचे बैंगनी आता है, वायलेट, और सबसे ऊपर रेड आता है। ये रेड हो गया दोस्तों, यहाँ पे वायलेट हो गया, बैंगनी। ये दोस्तों बैंगनी रंग हो गया और ऊपर लाल होता है। दोस्तों इसके बीच में जो रंग होंगे उनको हम यहाँ पे लिखते हैं VIBGYOR, विग्योर के नाम से जानते हैं। V का मतलब दोस्तों ये हो गया बैंगनी, V का मतलब वायलेट मीन्स बैंगनी, I का मतलब दोस्तों इंडिगो, इसको हिंदी में बोलते हैं जामुनी रंग। B का मतलब दोस्तों हो गया ब्लू मतलब नीला। G का मतलब दोस्तों हो गया ग्रीन मीन्स हरा, और ये Y का मतलब दोस्तों हो गया येलो मीन्स पीला। और उसके ऊपर दोस्तों ये O का मतलब ऑरेंज मीन्स ये ऑरेंज रंग है, यहाँ पे ऑरेंज ही लिखते हैं। और दोस्तों ये R का मतलब हो गया रेड मीन्स लाल। दोस्तों ये सारे रंग यहाँ पे बीच में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रंग विक्षेपित हुआ है वो बैंगनी है, और सबसे कम जो विक्षेपित हुआ है वो लाल है। मतलब अपने मार्ग से जो सबसे कम विचलित हुआ है वो है लाल, सबसे अधिक विचलित हुआ बैंगनी। तो यहाँ पे जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से रंग का सबसे अधिक वर्ण विक्षेपण होता है, किस रंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता सबसे अधिक होती है, दोस्तों यहाँ पे बैंगनी रंग आएगा, और सबसे कम होगी लाल रंग की। अगर दोस्तों तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है और बैंगनी की सबसे कम होती है। तो इसको याद रखना है। अब आइए आते हैं हम दोस्तों इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। दोस्तों प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश
श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के सबसे अधिक विक्षेपित करने की जो क्षमता होती है उसे दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अब इसकी भी बात करते हैं। सन 1866 ईस्वी में न्यूटन ने देखा कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो पर्दे पर एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है, जिसमें सबसे ऊपर लाल तथा नीचे बैंगनी रंग प्राप्त होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है इस श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक बैंगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग विक्षेपित होता है। अतः बैंगनी रंग की वर्ण विक्षेपण क्षमता सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक तथा लाल रंग की न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम या विग्योर कहते हैं। दोस्तों ये इतना आपको लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में अगर पूछता है श्वेत प्रकाश और प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो आपको ये लिखना होगा। उम्मीद करते दोस्तों ये आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो आप इसको नोट कीजिए। आते हैं हम दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे आप देखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। तो दोस्तों प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिस माध्यम में अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे कि धूल के कण, वायु के कण, धुएं के कण आदि विद्यमान हों,
तो इन कणों से दोस्तों प्रकाश क्या होता है, जब टकराता है तो टकरा करके सभी दिशाओं में फैलता है। तो प्रकाश के उन कणों से टकरा कर फैल जाने की घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए इसको हम डिफिनेशन लिखते हैं। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण ब्रैकेट में लिख देते हैं दोस्तों, जैसे धूल के कण, धुएं के कण, वायु के कण, विद्यमान हो तो प्रकाश इन कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दोस्तों ये प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, आप समझ गए होंगे इसको। जैसे दोस्तों इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, दोस्तों कभी कभी ये पूछा जाता है कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो आप याद रखिएगा कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जैसे दूसरा दोस्तों एग्जाम्पल है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। ये भी दोस्तों जानते हैं कि जब सूर्य निकलता है और जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय भी सूर्य का रंग लाल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे, उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझ गए होंगे। समझ गए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।